उस जंगल के बीच एक ऐसा रहस्यमयी कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इंसान की किस्मत बदल सकता है। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था जिसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। लेकिन एक रात रामू उस कुएं तक पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दिन का समय, रामू अपने सूखे हुए खेत में उदास बैठा है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही है। आसमान की ओर देखते हुए थकी हुई आवाज में, हे भगवान, क्या इस साल भी मेरी फसल यूं ही सूख जाएगी? पिछली 3 फसलें खराब हो चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी किस्मत मेरा साथ क्यों छोड़ देती है। हिम्मत मत हारो रामू, हम मेहनत करते रहेंगे, एक दिन सब ठीक होगा। देखो, गांव के बाकी लोग भी तो मुश्किल में हैं। हमें बस उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद से पेट नहीं भरता गीता, कर्ज बढ़ता जा रहा है और अगर इस बार फसल नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। रामू अपने गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन दुर्भाग्यवश किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। हर साल कोई न कोई आपदा उसकी फसल को बर्बाद कर देती थी, जिससे उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता था। उसी गांव में जमींदार भानु सिंह का आलीशान महलनुमा घर, वह एक बड़े कमरे में महंगे कपड़ों में बैठा है। उसके सामने उसका चापलूस नौकर खड़ा है। भानु सिंह के चेहरे पर हमेशा एक गर्व और धूर्तता का भाव रहता है। क्या खबर है? उस रामू ने कर्ज चुकाने का कोई इंतजाम किया? मालिक, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इस साल भी उसकी फसल बर्बाद हो गई। वह कह रहा था कि थोड़ा और समय चाहिए। समय? मैंने उसे पहले ही बहुत समय दे दिया है। अगर इस बार भी वो कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका खेत मेरा होगा। मैं उसके खेत को भी अपने बाकी खेतों में मिला लूंगा और पूरे गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। जी मालिक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भानु सिंह पूरे गांव का सबसे लालची और क्रूर आदमी था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन और दौलत पर रहती थी। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने अधीन कर लेता था। एक दिन रामू हताश होकर जंगल में लकड़ी काटने जाता है। जंगल घना है, धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। लकड़ी काटते काटते वह इतना थक जाता है कि एक प्राचीन पेड़ के नीचे आराम करने बैठता है। वहां उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु मिलता है जिसके चेहरे पर शांति और ज्ञान का भाव है। रामू, तुम्हारी परेशानी मुझे पता है। तुम्हारे दिल में ईमानदारी और कड़ी मेहनत है, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं महाराज? और आप मेरी परेशानियों के बारे में कैसे जानते हैं? ज्ञान और प्रकृति की दुनिया में बहुत कुछ छिपा है मेरे बच्चे। इस जंगल के बीच एक पुराना कुआं है, एक रहस्यमयी कुआं। अगर सच्चे दिल से वहां इच्छा मांगो और तुम्हारे इरादे शुद्ध हों तो वह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। कुआं? क्या ऐसा सच में संभव है महाराज? शक्ति वहां है, लेकिन उसका उपयोग केवल वही कर सकता है जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि परोपकार की भावना हो। जाओ और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें फल देगी। रामू साधु की बात सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कुआं उसकी किस्मत कैसे बदल सकता है। लेकिन निराशा के इस दौर में यह उम्मीद की एक किरण थी। उसी रात रामू हिम्मत करके उस कुएं के पास जाता है। जंगल और भी डरावना लग रहा है। कुएं के चारों ओर एक नीली हल्की रोशनी निकल रही होती है जो उसे अपनी ओर खींचती है। क्या सच में ये मेरी मदद कर सकता है? क्या मेरी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं? वह साधु की बातें याद करता है। रामू अपनी आंखें बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। वह अपने लिए नहीं
बल्कि अपने परिवार और गांव के अन्य गरीब किसानों के लिए अच्छी फसल और खुशहाल जीवन की कामना करता है। अचानक कुएं से एक गहरी रहस्यमयी आवाज आती है। रामू, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम्हारी किस्मत अब बदल जाएगी, तुम्हारे गांव में खुशहाली आएगी। कुएं से नीली रोशनी और तेज हो जाती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। ये तो चमत्कार है। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे उसने एक सपने को जिया हो। वह एक नई उम्मीद और खुशी के साथ अपने घर लौटा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें रामू के खेत पर पड़ती हैं। रामू और गीता जब अपने खेत की ओर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका सूखा खेत पूरी तरह से हरा भरा हो गया है। फसलें लहलहा रही हैं और हवा में एक मीठी सुगंध फैल रही है। गीता, रामू, ये कैसे हुआ? हमारा खेत, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। शायद भगवान ने हमारी सुन ली गीता, और उस साधु की बातें सच निकली। गांव के अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर खेत की ओर देखते हुए आपस में बात करते हुए, देखो, रामू का खेत कितना हरा भरा हो गया है। यह तो असंभव है। रामू और उसके परिवार की किस्मत रातों रात बदल गई। उसकी मेहनत रंग लाई और गांव में खुशहाली का माहौल छा गया। भानु सिंह को रामू के खेत के चमत्कार के बारे में पता चलता है। वह गुस्से और लालच से भर जाता है। ये कैसे हो सकता है? रामू का सूखा खेत अचानक हरा भरा कैसे हो गया? जरूर उस कुएं में कोई राज है। अगर उस कुएं में सच में इतनी ताकत है तो वो ताकत मेरी होगी। मैं उस कुएं का इस्तेमाल करके पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह तुरंत अपने नौकर को आदेश देता है और रात में कुएं की ओर निकलता है। लालच में अंधा होकर भानु सिंह कुएं की शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता था। उसी रात भानु सिंह कुएं पर पहुंचता है। कुआं अभी भी नीली रोशनी से चमक रहा है। भानु सिंह की आंखें लालच से चमक रही हैं। कुएं, मुझे पूरे गांव का मालिक बना दे। मुझे इतना धन दे कि कोई मेरे सामने खड़ा ना हो पाए। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अचानक कुएं से एक तेज हवा और गर्जना निकलती है। नीली रोशनी लाल रंग में बदलने लगती है और जंगल में भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। लालची इंसान जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, उसे कुछ नहीं मिलता। स्वार्थ और लोभ का फल हमेशा बुरा होता है। अचानक भानु सिंह डर और भय से घिर जाता है और उसके चेहरे पर पछतावा दिख रहा है। उसकी सारी शानो शौकत एक पल में गायब हो जाती है। अगली सुबह भानु सिंह अपनी गलती समझकर रामू के पास आता है, जो अपने खेत में काम कर रहा है। भानु सिंह का चेहरा उदास और बदला हुआ है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें और गांव वालों को परेशान किया। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब से मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। गलती समझ आ जाए तो इंसान बदल सकता है भानु सिंह। सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप हमेशा फल देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत वही बदलती है जिसका दिल सच्चा हो और जिसके इरादे नेक हों। लालच और स्वार्थ हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी और परोपकार खुशहाली और सफलता की ओर।